दोस्तों, जीवन में माता पिता से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। वे हमारे जन्मदाता ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं, जिस संतान में 3 बुरे गुण होते हैं, वह अपने माता पिता के जीवन में दुख का कारण बन जाती है। तो आइए, आज हम उस दिव्य कथा में चलते हैं, जहां इस रहस्य का उद्घाटन स्वयं महादेव ने किया। एक बार की बात है, वेद मुनि नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए सीधे कैलाश पर्वत की ओर बढ़े। कैलाश पर्वत, जहां बर्फ के सफेद शिखर, मंद मंद बहती ठंडी हवाएं और बीच में दिव्य आसन पर भगवान शिव अपने वाहन नंदी के साथ विराजमान थे। उनकी आंखों में असीम करुणा और गंभीरता थी। नारद जी ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शिव ने मृदु मुस्कान के साथ कहा, हे देव मुनि नारद, आज आपका कैलाश पर किस विशेष प्रयोजन से आगमन हुआ है? नारद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौटा हूँ। मैंने वहाँ एक बहुत ही दुखद दृश्य देखा। कई माता पिता बुढ़ापे में अपने बच्चों से सम्मान और सहारा पाने के बजाय अपमान और पीड़ा पा रहे हैं। उनकी आंखें नम हो गईं। हे महादेव, कृपा करके बताइए, ऐसी औलाद कैसी होती है जो अपने माता पिता को दुख देती है, ताकि लोग पहचान सकें और समय रहते अपने बच्चों में ऐसे दोष आने से रोक सकें। भगवान शिव गंभीर हो गए। उन्होंने त्रिनेत्र से दूर तक देखा, मानो समय और संसार के पार झांक रहे हों। फिर उन्होंने कहा, नारद, यह संसार कर्मों से चलता है। जैसे बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। माता पिता को संतान में जो दोष मिलते हैं, वह कई बार उनके पालन पोषण की कमी या पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। भगवान शिव के वचनों में वही सच्चाई थी जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। जैसा मनुष्य का स्वभाव और संग होगा, वैसी ही उसकी वृत्ति बनेगी। अर्थात अगर बच्चे बुरे संग में पड़ जाएं या उनमें अहंकार, आलस्य और कृतघ्नता आ जाए, तो वे अपने माता पिता के लिए दुख का कारण बन जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने नारद जी को उन 3 बुरे गुणों का रहस्य बताना शुरू किया। भगवान शिव ने नारद जी की आंखों में देखते हुए कहा, हे देव मुनि, मैं आपको एक पवित्र और शिक्षाप्रद कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसे सुनकर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम भी उस कथा में प्रवेश करें। प्राचीन काल की बात है। एक नगर था जहाँ विक्रम नाम का एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। विक्रम की एक ही संतान थी, एक अत्यंत सुंदर कन्या जिसका नाम था मेना। मैना बचपन से ही अपने माता पिता की लाडली थी। राजा और रानी ने उसे कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहा। उसके लिए सब कुछ सहज उपलब्ध था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके मन में अपने सौंदर्य का घमंड और अपने राजकुमारी होने का अहंकार गहराता गया। मैना को लगता था कि उसके आगे कोई कुछ नहीं है। रास्ते में मिलने वाले लोगों को वह तुच्छ समझती, उनका अपमान करती और हंसी उड़ाती। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, यह बात सदा याद रखना। बेटा हो या बेटी, यदि उसे जरूरत से अधिक स्वतंत्रता और बिना नियंत्रण का जीवन दिया जाए, तो वह बुरी आदतों में पड़ सकता है। माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल बच्चों को सुख देना नहीं, बल्कि संस्कार देना है। यदि बच्चे गलत राह पर चलें और माता पिता उनकी तरफदारी करें, तो यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अन्याय होगा। बच्चे उसी की सुनते हैं जिसके शब्दों में बचपन से ही संस्कार और अनुशासन की छाप हो। अगर माता पिता ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी हो, समय समय पर समझाया हो और उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान दिया हो, तो वे कभी बुरी आदतों में नहीं पड़ते। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य को अपने स्वभाव और कर्मों से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, गिराना नहीं। लेकिन अगर अहंकार और आलस्य हावी हो जाए, तो पतन निश्चित है। मीना का भी यही हाल था। जब उसके विवाह के लिए राजा विक्रम के पास दूर दूर से रिश्ते आते, तो वह अपने दुष्ट स्वभाव के कारण उन्हें ठुकरा देती। वह वर पक्ष का अपमान करती, उनकी हंसी उड़ाती और बड़े गर्व से उन्हें लौटने पर मजबूर कर देती। कई योग्य और सम्मानित लोग उसके हाथ मांगने आए, लेकिन हर बार उसने अपने अहंकार के कारण उन्हें अपमानित करके भेज दिया। राजा विक्रम अपनी बेटी मैना के स्वभाव से भीतर ही भीतर बहुत दुखी थे। कई बार उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, रूप रंग ईश्वर का वरदान है।
घमंड का कारण नहीं। लेकिन मैना के कानों तक यह बात कभी पहुंची ही नहीं। आखिरकार एक दिन राजा ने सोचा, शायद सही जीवन साथी मिलने पर यह बदल जाएगी। उन्होंने अपने राज्य में स्वयंवर का आयोजन कराया। खबर चारों ओर फैल गई। देश देशांतर से राजकुमार, राजा और महाराजा सभी उत्साहित होकर स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। राजमहल के भव्य राज दरबार में सोने चांदी के स्तंभ चमक रहे थे। फर्श पर फूलों की पंखुड़ियां बिछी थीं और सुगंधित चंदन की महक वातावरण में घुली हुई थी। सभी राजा महाराजा अपने अपने आसनों पर बैठ गए। उसी समय राजकुमारी मैना अपनी सहेलियों के साथ हाथ में वरमाला लिए दरबार में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर अहंकार और आंखों में घमंड की चमक थी। वह एक एक राजकुमार को निहारते हुए आगे बढ़ती, लेकिन जिसे भी देखती उसकी किसी न किसी कमी पर ताना कसती। पहले वह एक भारी भरकम राजकुमार के सामने पहुंची। हंसते हुए अपनी सहेलियों से बोली, अरे देखो तो, यह तो किसी आटे के बोरे जैसा लग रहा है। उसकी खिल्ली उड़ाते हुए वह आगे बढ़ गई। अपमान से आहत वह राजकुमार चुपचाप दरबार से चला गया। फिर वह एक लंबे चौड़े राजकुमार के पास पहुंची। उस पर भी ताना कस दिया, यह तो बिल्कुल खंभा जैसा है, इसे तो चौराहे पर खड़ा कर देना चाहिए। अपमानित होकर वह भी उठकर चला गया। इसके बाद वह एक ऐसे राजकुमार के पास पहुंची जिसकी लंबी और घनी दाढ़ी थी। मैना ठहाके लगाते हुए बोली, अरे सहेली, हमारे पिताजी ने तो स्वयंवर में बकरों को भी बुला लिया, इसे तो मेरी जूती भी विवाह न करे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजकुमारी की बातें किसी को भी शोभा नहीं दे रही थीं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह दाढ़ी वाला राजकुमार तनिक भी क्रोधित नहीं हुआ। उसने अपमान को चुपचाप सह लिया, क्योंकि वह राजकुमारी को पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठा था। फिर भी वह बिना कुछ कहे दरबार से चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, जो अपमान को सहकर भी धैर्य और शांति बनाए रखता है वही सच्चे अर्थ में बलवान है, क्योंकि अपमान का उत्तर अपमान से नहीं बल्कि धैर्य और विवेक से देना ही श्रेष्ठता का प्रमाण है। लेकिन मैना के लिए ये क्षण सीख बनने के बजाय उसके अहंकार को और बढ़ा रहे थे, और उसे यह पता नहीं था कि उसके कर्मों का फल जल्द ही उसके सामने आने वाला है। मित्रों, राजकुमारी मैना ने उस दिन अपनी हठधर्मी और घमंड से हद पार कर दी थी। एक एक करके उसने सारे राजकुमारों का अपमान किया और किसी को भी योग्य नहीं माना। राजा विक्रम के हृदय में यह बात तीर की तरह चुभी। वे मन ही मन सोचने लगे, जिस बेटी के लिए मैंने इतने सम्मानित मेहमान बुलाए, उसी ने उन्हें अपमानित कर दरबार से विदा कर दिया। उनकी आंखों में क्रोध था, पर साथ ही पिता का दुहक भी था। राजा ने भरे दरबार में उठकर कहा, भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि मेरी बेटी ने आप सभी का अपमान किया। आज यहीं सबके सामने मैं घोषणा करता हूं, इस कन्या का विवाह अब किसी राजकुमार से नहीं होगा, बल्कि इसका विवाह एक ऐसे भिखारी से होगा जो रोज भीख मांगकर पेट पालता हो, और यह भी उसके साथ भीख मांगकर खाएगी। तभी इसे अपनी करनी पर पछतावा होगा। राजा की यह घोषणा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी राजकुमारों ने राजा की इस कठोर परंतु न्यायपूर्ण बात की सराहना की। वे कहने लगे, राजा साहब, असभ्य और अहंकारी कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वे सब अपने अपने राज्य की ओर लौट गए। इसी बीच दरबार के बाहर से एक भजन की मधुर धुन सुनाई दी। वह आवाज एक भिखारी की थी, जो हाथ में लाठी, मैले कुचैले फटे वस्त्र और लंबी दाढ़ी में धीमे धीमे कदम बढ़ाता हुआ जा रहा था। उसके स्वर में इतनी मिठास थी कि सुनने वाले ठहर जाते थे। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को भेजकर उसे दरबार में बुलवा लिया। भिखारी आकर राजा के सामने खड़ा हो गया और अपनी मीठी आवाज में कुछ पंक्तियां गाने लगा। उसके गीत में भक्ति भी थी, दर्द भी और अनुभव की गहराई भी। राजा उसकी गायकी से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे गायक, तुम्हें इनाम में मैं अपनी बेटी मैना सौंप रहा हूँ। आज से यह तुम्हारी पत्नी होगी। दरबार में यह सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया और राजकुमारी मैना का चेहरा जैसे जमीन पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, चाहे वह मीठा हो या कड़वा। अर्थात अहंकार में किया गया कोई भी कर्म अंततः ऐसा ही फल देता है
जो हमारे अभिमान को तोड़ देता है और हमें विनम्र बनाना सिखाता है। लेकिन मेना को अभी समझ नहीं थी कि यह विवाह उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। राजा विक्रम ने कठोर स्वर में कहा, भिखारी, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। जैसा भी साधारण और रूखा सूखा भोजन तुम्हें मिले, स्वयं खाना और इसे भी खिलाना। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर राजकुमारी मेना के हृदय पर मानो वज्रपात हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे पिता ने यह क्या कर दिया? मैं राजमहल की राजकुमारी थी और आज। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैं एक भिखारी के साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन राजा का आदेश अटल था। उन्होंने सख्ती से कहा, बेटी, तुम्हारा किसी राजघराने में जाने का अधिकार अब समाप्त हो चुका है। अब से यही भिखारी तुम्हारा पति है। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मित्रों, यह सुनकर मेना की दुनिया जैसे बिखर गई। विवाह का कोई उत्सव, कोई शहनाई नहीं, बस आंसू, अपमान और बेबसी। रोते चिल्लाते, छाती पीटते हुए वह भिखारी के साथ चल पड़ी। भिखारी के चेहरे पर हालांकि मुस्कान थी। वह उसे लेकर जंगल की ओर निकल गया। घने पेड़ों के बीच उसकी एक छोटी सी सुंदर कुटिया थी। कुटिया के पास ही एक आम का पेड़ था, जिस पर पके हुए सुनहरे आम लटक रहे थे। मीना ने चारों ओर देखा। थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल और हरा भरा खेत फैला था। उसने भिखारी से पूछा, यह खेत किसका है? भिखारी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजकुमारी, मैंने सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। पर देखो, भाग्य का खेल, मैं भी उसी की तरह लंबी दाढ़ी वाला हूं। अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो आज यह खेत तुम्हारा होता। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें मेरे साथ ही जीवन बिताना होगा। मेना का सिर शर्म से झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अपमान के शब्द लौटकर जीवन में कितने कड़वे फल लेकर आते हैं। कुछ दूरी आगे उन्हें रंग बिरंगे फूलों और फलों से भरा एक सुंदर बाग दिखाई दिया। मेना ने कहा, आओ थोड़ी देर यही विश्राम कर लें। भिखारी ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी जी, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है। अगर उसे पता चल गया कि हम यहां हैं तो वह हमें अपमानित कर भगा देगा। सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता। लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें यहां तक ले आया है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते गए और मेना के कदम भारी होते गए। उसका घमंड धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन असली शिक्षा उसे अभी मिलनी बाकी थी। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों एक बेहद सुंदर नगर में पहुंचे। नगर की सड़कें चौड़ी और साफ थीं, महलों की दीवारें चमक रही थीं और चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। हवा में फूलों की खुशबू घुली थी और बाजारों में चहल पहल मची हुई थी। मैना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने धीरे से पूछा, ये नगर तो किसी राजा की राजधानी जैसा लग रहा है। ये किसका नगर है? भिखारी हल्के से मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, मेरी नजर से तो ये नगर एक राजा का है, लेकिन तुम्हारी नजर से ये उसी दाढ़ी वाले बकरे का नगर है जिसे तुमने भरी सभा में अपमानित किया था। अगर तुमने उससे विवाह किया होता तो आज इस नगर की रानी होती। हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती और सोने चांदी के महलों में रहती। लेकिन अपने रूप के घमंड में आकर तुमने अपनी किस्मत खुद गंवा दी और आज तुम्हारा जीवन एक भिखारी की पत्नी के रूप में इस कठिनाई से गुजर रहा है। भिखारी की बातें सुनकर मैना का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, काश मैंने उस समय समझदारी दिखाई होती तो आज मेरा जीवन अलग होता। यह सुनते ही भिखारी का चेहरा सख्त हो गया। उसने तीखे स्वर में कहा, राजकुमारी, खबरदार, जो तुमने अब कभी किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूं। महलों के सपने देखना बंद करो। अब तुम्हारा घर वही है जहां मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इतना कहकर भिखारी ने मैना को एक तालाब किनारे बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने खड़ा कर दिया। झोपड़ी की हालत बहुत साधारण थी। टेढ़ी मेढ़ी दीवारें, फूस की छत और अंदर सिर्फ एक पुरानी खाट और टूटा सा बर्तन रखा था। मैना झोपड़ी को देखकर बुरी तरह भड़क गई।
ये कैसी बेकार सी जगह है, इसमें मेरा दम घुट जाएगा। मैं महलों की रहने वाली हूं, इस झोपड़ी में कैसे रह पाऊंगी। भिखारी ने ठंडी सांस लेकर कहा, राजकुमारी, आज से यही तुम्हारा घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। मैना ने इधर उधर देखा, फिर बोली, यहां तो कोई नौकर चाकर भी नहीं दिख रहा, झोपड़ी की सफाई कौन करेगा। भिखारी हंस पड़ा, मैं कोई राजा नहीं हूं, नहीं कोई बड़ा अधिकारी, मैं तो खुद भिखारी हूं। यहां सारा काम हम दोनों को ही करना होगा। इतना कहकर उसने आदेश दिया, पहले झोपड़ी की सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, चलते चलते थक गया हूं। लेकिन मैना को खाना बनाना आता ही नहीं था। मजबूरी में दोनों ने मिलकर उल्टा सीधा कुछ पकाया और पेट भरने के बाद सो गए। अगले दिन सुबह सुबह भिखारी ने उसे जगा दिया, चलो घर का सारा काम करो। और पूरे दिन मैना काम करती रही, भिखारी की डांट सुनती रही। कुछ दिन ऐसे ही बीते, लेकिन जल्द ही घर का सारा खाना खत्म हो गया। भिखारी ने गंभीर स्वर में कहा, प्रिय, अब खाने को कुछ बचा नहीं है, आगे की जीविका चलाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। भिखारी ने एक दिन मैना से कहा, देखो, मैं इस आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में भर देता हूं, तुम इन्हें बाजार में जाकर बेचाना। मैना हैरानी से बोली, मैं बाजार में आम बेचूंगी? अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो हंसी उड़ाएगा, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी ने हंसते हुए कहा, शर्म? अब तुम रानी नहीं हो, एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले राजा की पत्नी होती और वह तुमसे आम बेचने को कहता। अगर अब भी शर्म है तो भूखी रहो। मजबूरी में मैना आम बेचने के लिए बाजार चली गई। वह सड़क किनारे टोकरी रखकर बैठ गई और पूरे दिन आम बेचती रही। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और वह बेचने में सहज हो गई। लेकिन एक दिन जब वह आम बेच रही थी, तभी एक राजा का मंत्री वहां आया। उसने बिना कुछ कहे लात मारकर सारे आम इधर उधर फैला दिए और सख्ती से बोला, खबरदार, रास्ता घेरकर दुकान मत लगाना। कई आम टूट गए, उसका भारी नुकसान हो गया। उदास मन से मैना झोपड़ी में लौटी और सारी बात भिखारी को बताई। भिखारी बोला, तुम सचमुच लापरवाह हो, रास्ता घेरोगी तो सिपाही हटाएगा ही, इससे राहगीरों को तकलीफ होती है। अब यह काम भी तुमसे ठीक से नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे लिए कोई और काम ढूंढता हूं। कुछ देर बाद वह लौटा और बोला, मैंने तुम्हारे लिए राजा के बड़े अधिकारी के घर रसोई का काम तय कर दिया है। कल से वहां जाकर रसोइये की मदद करना, वहां से हमें अच्छा खाना भी मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं। इस तरह घमंडी राजकुमारी अब रसोई की मददगार बन गई। सुबह से शाम तक वह मेहनत करती और रात को बचा हुआ खाना घर ले आती। वक्त बीतता गया और कई साल निकल गए। एक दिन जब मैना रसोई में थी, उसने खिड़की से देखा, महल में बड़ा उत्सव हो रहा था। पूरा राजमहल सजा था, मेहमानों का स्वागत हो रहा था और हर ओर खुशियों का माहौल था। मैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, काश मैंने घमंड न किया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। तभी दो दासियां आईं, कुछ पकवान उसकी टोकरी में रखे और चली गईं। मैना टोकरी लेकर लौट ही रही थी कि सामने से एक राजसी वस्त्र पहने पुरुष ने उसका रास्ता रोक लिया। उसे देखते ही मैना कांप उठी। ये वही दाढ़ी वाला राजा था जिसे उसने कभी दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़कर दरबार में ले गया। भव्य सभा के बीच घबराहट में उसके हाथ से टोकरी गिर गई और खाना बिखर गया। मेहमान हंसने लगे। मैना शर्म से जमीन में गड़ने लगी। राजा ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, यहां तुम्हारा अपमान नहीं होगा, मैं तुम्हें सम्मान देने लाया हूं। मैं वही भिखारी हूं जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, वही सिपाही जिसने तुम्हारे आम फोड़े थे, और मैं ही यहां का राजा हूं। मैंने भिखारी बनकर तुमसे विवाह इसलिए किया था ताकि तुम्हारा घमंड टूटे, और आज तुम विनम्र हो चुकी हो। अब मैं तुमसे पूरे सम्मान के साथ विवाह करूंगा। ये सुनकर मैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दासियां आईं, उसे दुल्हन की तरह सजाया और दरबार में उसके माता पिता के सामने राजा से उसका भव्य विवाह हुआ। अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी, उसे जीवन का असली मूल्य समझ जा चुका था। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहेम।
विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थ, जो मनुष्य अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और लोभ को त्याग देता है और शांत, निर्मम हो जाता है, वही परम सत्य को प्राप्त करने योग्य बनता है। राजकुमारी मैना का जीवन इस श्लोक का जीता जागता उदाहरण है। घमंड टूटते ही उसके भीतर विनम्रता आई और जीवन में सुख लौट आया। दोस्तों, जब भिखारी और राजकुमारी की ये कठिन यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर पहुंची, वो सच जो हर माता पिता को और हर बेटे बेटी को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि यही तय करेगा कि हमारा जीवन आशीर्वाद बनेगा या पछतावे का कारण। इस सच को जानने के लिए कहानी का आखिरी शब्द तक ध्यान से सुनना मत भूलिए। धन्यवाद।